नमस्कार, ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम मराठाओं के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि छत्रपति से सारी शक्तियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ अब पेशवा को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यानी जो शासक था उससे महत्वपूर्ण अब प्रधानमंत्री पेशवा बन जाता है। और अब पेशवाओं के इतिहास की बात करेंगे। मराठाओं में पेशवाओं का इतिहास हमने बात की। बालाजी विश्वनाथ पहले महत्वपूर्ण पेशवा हुए। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण पेशवा की बात करते हैं, बाजीराव प्रथम। इनका समय था 1720 से 1740। शिवाजी के बाद मराठा इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए बाजीराव प्रथम। इनके समय मराठाओं ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, उनके बारे में बात करते हैं। 1728 में अमजीरा का युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने मालवा का प्रदेश मुगलों से छीन लिया। मालवा में मुगल गवर्नर था गिरधर बहादुर, उसे परास्त किया गया और मालवा को जीत लिया गया। 1732 में इन्होंने गुजरात की विजय करी। इनके कुछ महत्वपूर्ण साथी थे, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर और भोसले। ये जो प्रदेश इन्होंने जीते थे, मालवा और गुजरात के प्रदेश, इनको इन्होंने अपने साथियों के मध्य विभाजित कर दिया। इस तरह दत्ताजी गायकवाड़ को मिला गुजरात, रघुजी भोसले प्रथम को मिला नागपुर और बरार, माधवराव होलकर को मिला मालवा का कुछ प्रदेश, जहाँ पे उसने इंदौर की स्थापना की, और राणोजी सिंधिया को मिला मालवा का बाकी का प्रदेश, जहाँ पे उसने ग्वालियर बसाया। इस तरह ये 4 महत्वपूर्ण मराठा घराने बन गए या मराठा प्रदेश बन गए। अगली उपलब्धि थी बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड का शासक था छत्रसाल बुंदेला और ये इलाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था बुंदेलखंड। मोहम्मद खान बंगस मुगल गवर्नर था, मुगलों का सेनापति था। इसको बुंदेलखंड जीतने के लिए भेजा गया। 1732 में इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और छत्रसाल बुंदेला के परिवार को बंधक बना लिया। तब छत्रसाल बुंदेला के आग्रह करने पर बाजीराव प्रथम ने इलाहाबाद पर आक्रमण किया, इलाहाबाद को जीत लिया और बुंदेलखंड का राज्य छत्रसाल बुंदेला को वापस लौटा दिया। छत्रसाल बुंदेला ने न केवल आधा बुंदेलखंड बाजीराव प्रथम को सौंप दिया, बल्कि अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह भी बाजीराव प्रथम से कर दिया। यहाँ का गवर्नर बना दिया गया, मतलब जो बाजीराव प्रथम थे, उन्होंने अपने हिस्से का, बुंदेलखंड के अपने हिस्से का गवर्नर बना दिया गोविंद पंत खरे को। बाद में ये गोविंद पंत बुंदेला के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही जो वाकया है बुंदेलखंड का, ये जो एक प्रसिद्ध मूवी बनी है कुछ ही समय पहले, बाजीराव प्रथम, ये उसका ही प्लॉट है, इसी कथानक पर वह मूवी बनाई गई है। अगली उपलब्धि की बात करते हैं। बसीन, भारत के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह था बसीन, जो पुर्तगालियों के अधीन था। 1739 में अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को इन्होंने बसीन जीतने के लिए भेजा। उन्होंने बसीन जीत लिया और ये बाजीराव प्रथम की आखिरी विजय कही जाती है। एक महत्वपूर्ण बात और है, निज़ामुल मुल्क 1724 से 1748 तक हैदराबाद का शासक रहा। इसने हैदराबाद में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी उपाधि थी निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ और इसका वास्तविक नाम था चिनकिलिच खां। इसने अपने आप को मुग़ल सत्ता से स्वतंत्र कर लिया था और हैदराबाद में स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया था। यह मुग़ल कर अधिकारियों को कर वसूल नहीं करने दे रहा था। तब 1728 में इसके साथ युद्ध करके इसे शांति स्थापित करने के लिए मजबूर किया गया। तो निज़ामुल मुल्क से भी युद्ध में इसने विजय प्राप्त की।
बाजीराव प्रथम ने। अगली बार की बात आगे की बात हम अगली बार करेंगे।